नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, जबरदस्त एवं मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, समय ना लेते हुए अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे, वीडियो को कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम बात कर रहे थे काल की। तो काल के बारे में जितना भी हो सकता है वो बेटर करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं काल। तो काल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलते हैं समय। यानी कि अगर पूछा जाए कि काल से आप क्या समझते हैं, अगर पूछा जाए कि काल किसे कहते हैं तो काल क्या होता है, यानी कि समय। समय को ही क्या कहते हैं? काल। और इंग्लिश में से क्या कहते हैं? टेंस। इंग्लिश में कहते हैं इसे टेंस। तो देखते हैं, यानी कि अब इसकी देखते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या है इसकी कि जो किसी क्रिया के होने को दर्शाए या जो किसी क्रिया के होने को दर्शाए या उसके समय का बोध कराए, या क्या उसके होने को दर्शाए या उसके समय का बोध कराए। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं काल। क्या होता है कि जो किसी क्रिया के होने को दर्शाए या उसके समय को दर्शाए उसे क्या कहते हैं? काल। अब देखते हैं कि काल के कितने भेद होते हैं, यानी कि काल के कितने प्रकार होते हैं। तो वो देखते हैं। इसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं। इसके क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल और नंबर 3 भविष्यकाल। क्या होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो देखो, वर्तमान काल कौन से होते हैं इसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे बहुत ही अच्छे से इसे समझेंगे कि देखो वर्तमान काल किसे कहते हैं। यानी कि उपस्थिति, यानी कि उपस्थित या गुजर रहे समय का बोध कराए, समय का बोध कराए। उपस्थित या गुजर रहे समय का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे वर्तमान काल कहते हैं। और भूतकाल क्या होता है? भूतकाल क्या होता है? यानी कि जो बीते हुए समय का बोध कराए, बीते हुए समय का बोध कराए, बीते हुए समय का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भूतकाल। उसे क्या कहते हैं? उसे भूतकाल कहते हैं। अब देख लो, जैसे लिखा है भविष्यकाल। तो भविष्यकाल कौन होता है? यानी कि जो आने वाले समय का बोध कराए, जो आने वाले समय का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? उसे भविष्यकाल कहते हैं। यानी कि जो आने वाले समय का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? उसे भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। अब लिखते हैं यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल। तो देखो वर्तमान काल क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के मुख्यतः 5 भेद होते हैं।
वर्तमान काल के मुख्यतः कितने 5 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। इसको स्किप कर दें और ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि वर्तमान काल। तो देखो वर्तमान काल के कितने भेद बताए अभी हमने, 5 भेद बताए। कौन कौन से। नंबर 1 सामान्य या साधारण वर्तमान, साधारण वर्तमान काल। नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल। और नंबर 3 पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल। और नंबर 4 होता है, वो क्या होता है, वो होता है संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान काल। और नंबर 5 जो होता है वो क्या होता है, वो होता है संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। वो क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अब हेडिंग डाल लेंगे कि सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। तो देखो सामान्य वर्तमान काल में क्या आता है, सामान्य साधारण वर्तमान काल में क्या आता है, इसमें आता है यानी कि लिखेंगे इसकी परिभाषा, यानी कि जो किसको डिनोट करता है, आदतों को, यानी कि जिसमें क्या है आदतें आए या फिर क्या आए यानी कि दिनचर्या, दिनचर्या। देखो दिनचर्या का मतलब क्या होता है, दिनचर्या का मतलब होता है कि जो दिन में अभी चल, यानी कि जो अभी चल रहा है, यानी जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, जो अभी चल रहा है उसे क्या कहते हैं, दिनचर्या। नहीं कहते कि आपकी दिनचर्या कैसी चल रही है, यानी कि आपका समय, यानी कि जो आपका समय है ना वो कैसे व्यतीत हो रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप खेल कूद में हैं, जो भी है, ठीक है। तो यानी कि आदतें, यानी कि हॉबी और दिनचर्या, ठीक है। और क्या आता है वाक्य के अंत में, क्या आता है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है। क्या क्या आता है, ता है, ती है और ते हैं आता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका एक उदाहरण, इसका एक उदाहरण जिससे बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब देखते उदाहरण। अब उदाहरण जैसे लिख लो कि सूरज, सूरज, सूरज पत्र लिखता है, ये लिख लो। अच्छा, सूरज पत्र लिखता है। तो देख लो क्या आ गया वाक्य के अंत में, ता है, और यानी कि उसकी दिनचर्या क्या है, यानी कि वह क्या कर रहा है, वह पत्र लिख रहा है, यानी कि सूरज पत्र लिख रहा है, ठीक है। और देख लो दूसरा एग्जाम्पल देख लो, नंबर दूसरा एग्जाम्पल देख लो। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे लिखा है कि गीता, गीता गाना गाती है। देख लो इसमें क्या है, ती है, यानी कि वह, इसकी दिनचर्या क्या है, वह गाना गा रही, उसकी आदत क्या है, गाना गाना, ठीक है ना। अब देखते हैं नंबर 3 देख लो, एक और देख लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, यानी कि मोहन, मोहन मेज साफ करता है। मोहन मेज साफ करता है। तो देखो अब आपको क्या है, देखो यानी कि सूरज पत्र लिखता है, गीता गाना गाती है और मोहन मेज साफ करता है। तो ये आपको सामान्य वर्तमान काल जो है वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे और नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अपूर्ण वर्तमान। क्या लिखेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल। नंबर दूसरी हेडिंग डालेंगे अपूर्ण वर्तमान काल।
तो देखो अपूर्ण वर्तमान काल में क्या क्या आता है, तो अपूर्ण वर्तमान का मतलब ही होता है यानी कि वर्तमान में वर्तमान में कार्य जारी होता है, यानी कि क्या होता है, यानी कि अभी काम चल रहा होता है, यानी कि अभी काम क्या होता है, अभी काम चल रहा होता है। तो देखो और इसके अंत में क्या आता है, इसके अंत में क्या आता है, इसके अंत में आता है रहा है, रही है और रहे हैं। अंत में क्या आता है, रहा है, रही है या रहे हैं। अब देखो इसके जैसे उदाहरण देखें कि वैभव, जैसे एग्जांपल लिखते हैं इसका, जैसे लिख लो कि वैभव पढ़ रहा है। तो देखो क्या है कि वैभव पढ़ रहा है, यानी कि अभी कार्य जारी है, उसने बंद तो नहीं किया ना, अभी कार्य जारी है। नंबर 2, जैसे इसमें लिखा है कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। देखो कार्य क्या है, जारी है, मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं। ठीक, एक और देख लो तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा है कि अनुराधा खाना खा रही है, अनुराधा क्या कर रही है, खाना खा रही है। तो देख लो क्या आता है इसमें, रहा है, रही है और रहे हैं। वाक्य के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक, और क्या होता है, कार्य वर्तमान में जारी होता है, यानी कि काम पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, और हेडिंग क्या है, हेडिंग है पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। नंबर 3 है हेडिंग पूर्ण वर्तमान काल। तो देखो पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है कि वर्तमान में कार्य पूर्ण होने की, इसमें क्या होता है, इसमें पूर्ण होने का बोध होता है। लिखते हैं कि वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में कार्य पूर्ण होने का बोध होता है, बोध होता है। तो इसमें क्या होता है कि वर्तमान में क्या होता है, कार्य पूर्ण होने का बोध होता है। तो वो देख लो वो क्या होता है, तो उसके बारे में भी क्या करें, एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं। तो इसके उदाहरण क्या होंगे, जैसे लिख, और इसके वाक्य के अंत में क्या आएगा, वाक्य के अंत में क्या आएगा, चुका है, चुकी है या चुके हैं। वाक्य के अंत में क्या आएगा, चुका है, चुकी है या चुके हैं। तो अब देख लो इसके उदाहरण तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पे लिख दो कि वैभव खाना खा चुका है। तो देखो क्या आता है कि वैभव खाना खा चुका है, यानी कि क्या किया उसने, काम अपना बिल्कुल फिनिश कर दिया, उसने क्या किया, अपना काम फिनिश कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे लिखा है कि पापा जी यानी कि पिताजी बाजार जा चुके हैं, पिताजी बाजार जा चुके हैं, मैं खाना खा चुका हूं, तुम यहां से जा चुके हो। यानी कि क्या मतलब होता है कि कार्य एकदम पूर्ण रूप से क्या होता है, समाप्त हो जाता है। कार्य क्या होता है, पूर्ण रूप से एकदम समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं आगे, और नेक्स्ट और चौथी हेडिंग डालते हैं संदिग्ध वर्तमान काल।
तो देखो संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है, तो वो देखते हैं। देखो संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है कि वर्तमान में किसी अन्य स्थान पर संदेह की क्या होता है, संदेह की स्थिति बनी होती है, संदेह की स्थिति बनी होती है। तो संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है कि वर्तमान में किसी अन्य स्थान पर संदेह की स्थिति बनी होती है, यानी कि वो पास में चीज नहीं होती है, वो चीज पास में नहीं होती, क्या होता है किसी अन्य जगह होती है, वो क्या होता है कि वो किसी अन्य जगह होती है। तो अब इसके बारे में देखेंगे। तो वो देखो अब उदाहरण है इसके, जैसे इसके एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल। और हाँ, वाक्य के अंत में क्या आता है, वाक्य के अंत में क्या आता है, वाक्य के अंत में क्या आएगा, वाक्य के अंत में आएगा ता होगा, ती होगी या ते होंगे, ते होंगे। तो अब देखो, अब जब उदाहरण इसके बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि लिखा है कि वह बाजार से आती होगी, वह बाजार से आती होगी, वह खाना खाता होगा, वह खाना खाता होगा, वह मुझे याद करती होगी। और जैसे लिख दें, दूसरा एग्जाम्पल देख लो, और ठीक दूसरा एग्जाम्पल और देख लो। जैसे लिख लो यहां पे, जैसे लिख लो कि मोहन खेलता होगा, मोहन क्या कर रहा होगा, मोहन खेलता होगा, मोहन खेलता होगा। यानी कि क्या होता है इसमें, यानी कि वो चीज पास में नहीं होती, क्या करते उसकी सिर्फ क्या करते, संदेह होता है, क्या होता है, संदेह होता है कि वह काम कर रहा होगा, यानी कि करती होगी, शायद वह बैठी, यानी कि कोई भी काम आता है, यानी कि ती होगी अंत में आएगा, क्या आएगा, ती है अंत में आएगा। अब देखते हैं नंबर 5, नंबर 5 क्या है, वो है संभाव्य वर्तमान। क्या है, संभाव्य वर्तमान। तो देखो संभाव्य वर्तमान काल में क्या आता है, संभाव्य वर्तमान काल में क्या आता है कि इसमें क्या होता है कि उसकी संभावना होती है, उसकी क्या होती है, संभावना होती है, क्या होती है, संभावना होती है, इसमें क्या होती है, संभावना होती है। और क्या होता है, वाक्य के अंत में क्या आता है, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या आता है, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या होता है कि, और इसमें एक चीज याद हो कि आया हो, शायद आया हो, यानी कि हो, ठीक, होगी, ठीक, यानी कि हो। और आगे क्या आएगा, जैसे लिखा आगे, आगे देख लो, जैसे आएगा शायद, यानी कि क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा कि शायद वह आती होगी, शायद वह खाती होगी, शायद वह गई होगी, ठीक है, होगा, होगी, ये सब आते हैं। देख लो उदाहरण, जिससे क्या होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उदाहरण में लिखा है जैसे कि वह बाजार गया होगा, गया हो, ठीक, यानी कि वह बाजार गया हो, वह बाजार गया हो। और नंबर दूसरा लिख लो कि शायद वह आया
हो। तो देखो इसमें क्या है कि संभावना ही तो व्यक्त करते हैं कि शायद वह आया हो। क्या पता वहां आया हो या नहीं आया हो, कुछ पता है? नहीं पता है। शायद वह आया हो, शायद तुम गए हो, शायद वैभव, यानी कि अगर हम ये बोल दें कि शायद वैभव दिल्ली गया हो, क्या पता वैभव रूम में बैठे हो, वैभव खाना खा रहे हो, कुछ पता है? नहीं पता। हाँ ये भी बोल सकते हैं कि क्या, कि वैभव खाना खा रहे हो, तो शायद ही तो है, बिल्कुल क्लियर तो है नहीं कि हाँ वो खा रहे हैं, हमने देखा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भूतकाल। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखेंगे? भूतकाल। भूतकाल। तो देखो भूतकाल का मतलब क्या होता था, अभी हमने बताया था कि यानी कि बीता हुआ समय, बीता हुआ समय क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। और जो आने वाला समय होता है वो क्या होता है? वो होता है भविष्यकाल। तो अब आता है भूतकाल। तो भूतकाल जो होता है कि भूतकाल के भेद कितने होते हैं अगर पूछा जाए तो इसके कितने भेद होते हैं? इसके 6 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नोट करते हैं। नंबर 1 लिखते हैं साधारण या सामान्य भूतकाल, भूतकाल। नंबर 2 अपूर्ण भूतकाल। नंबर 3 पूर्ण भूतकाल। और नंबर 4 जो आता है वो क्या आता है? आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। और नंबर 5वां आता है, वो कौन आता है? वो आता है संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। और नंबर 6वां आता है, वो कौन सा आता है? वो आता है हेतु 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 मद भूतकाल। ये पेपरों में बहुत पूछा जाता है, ये हर पेपर में जरूर पूछा जाता है किसी ना किसी में, या तो वो हेतु हेतु मद भूतकाल पूछेगा या हेतु हेतु मद भविष्यकाल पूछेगा। ये बहुत पूछते हैं, ये पेपर में बहुत पूछते हैं। और खासकर एसएससी में तो बहुत बार पूछा गया, यूपीएसआई में भी पूछा गया, एसएससी जीडी में भी पूछा गया, और यूपीपी में भी पूछा गया, और यूपी ट्रिपल एससी जो पेट होता उसमें भी पूछा गया। ठीक है, अब लिखते हैं कि साधारण भूतकाल या सामान्य भूतकाल। तो देखो वो क्या होता है, अब इसकी परिभाषा लिखेंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है कि क्रिया के होने का या क्रिया के होने या क्रिया के होने के समय, होने के समय का पता नहीं होता। इसमें क्या होता है कि क्रिया के होने का समय नहीं पता होता है, क्रिया के होने का समय नहीं पता होता है। जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण देखो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उदाहरण देखो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा है राम ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा। अब बता दो अभी पढ़ा, पिछले कभी पढ़ा था, या कब पढ़ा? कुछ इसमें समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है कि राम ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा। और देख लो दूसरा एग्जांपल, देख लो दूसरा एग्जांपल। जैसे लिखा है कि आपने अपना काम खत्म कर लिया। तो बताओ कब खत्म किया? अभी किया
ये आप पहले से किए बैठे। समय का इसमें पता हो रहा है? बताओ, इसमें समय का पता ही नहीं हो रहा है कि राम ने अखबार पढ़ा, कब पढ़ा अखबार। समय का बोध नहीं होता है इसमें। इसमें क्या होता है कि समय का पता ही नहीं चलता। इसमें समय का पता ही नहीं चलता कि ये काम कब हुआ। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। तो देखो अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं पहले। अपूर्ण भूतकाल में होता है कि भूतकाल में क्रिया जारी होने का बोध होता है। इसमें क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि भूतकाल में क्रिया जारी होने का बोध हो। वहां पे कैसी, कौन सा काल होता है? वहां पे अपूर्ण भूतकाल होता है। वहां पे अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे उदाहरण देख लो, एकदम क्लियर हो जाएगा। उदाहरण देख लो, एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा है, राम अखबार पढ़ रहा था। जैसे लिख दो, राम अखबार पढ़ रहा था। अब देख लो, राम अखबार पढ़ रहा था। तो देखो इसमें समझ में आ रहा होगा कि वह क्या कर रहा था, अखबार पढ़ रहा था। यानी कि अभी उसने पूरा समाप्त नहीं किया। यानी कि राम अखबार पढ़ रहा था। नंबर दूसरा देख लो, नंबर दूसरा देख लो। जैसे लिखा है कि सीता पत्र लिख रही थी। सीता पत्र लिख रही थी। तो देखो अभी कार्य जारी है ना, अभी क्या है, कार्य जारी है। यानी कि वह पत्र लिख रही थी, पीछे लिख रही थी, ये नहीं कि अभी बिल्कुल जस्ट। यानी कि उसे हम देख के आए हैं। जो चीज मेरे आंखों के सामने होती है वो प्रेजेंट होती है, वो चीज प्रेजेंट होती है। अब जैसे हम किसी को बताएं, अगर हम कह दें कि वैभव पढ़ रहे थे, वैभव पढ़ रहे थे, अगर हमने ये बोल दिया तो उसमें क्या होता है, हमने जब ये बोला कि वैभव पढ़ रहे थे तो क्या है, हमने देखा था तब वो प्रेजेंट थे, यानी कि तब तो पढ़ रहे थे। यानी तब हम क्या बोलते हैं कि वैभव पढ़ रहे हैं, यानी कि अभी अभी पढ़ रहे हैं। अब हम जैसे ही हम आपको बताएंगे जाके कि वैभव पढ़ रहे थे, थोड़ी देर में लगभग 1 घंटा बाद आपको बताएं कि वैभव पढ़ रहे थे, या 2 मिनट बाद आपको बताएं वैभव पढ़ रहे थे, क्या पता वैभव उस समय मोबाइल में लगे हो, कहीं चैटिंग कर रहे हो, पता है? नहीं पता है। वैभव क्या शायद अभी बैठे हो या फोन चला रहे हो। यानी कि फिर क्या हो जाता है, उतने टाइम तब पढ़ रहे थे ना, तब पढ़ रहे थे, अभी का पता नहीं है। तब पढ़ रहे थे, अभी का पता नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि अखबार पढ़ रहा था, यानी कि तब वह पढ़ रहा था, लेकिन अभी का पता नहीं। तो इसमें क्या है कि भूतकाल की में क्रिया क्या होती है, क्रिया की जारी होने का बोध होता है, यानी कि पिछले समय में। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। तो देखो पूर्ण भूतकाल जो है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि क्रिया, यानी कि भूतकाल में क्रिया क्या होती है, क्रिया के बहुत समय पहले, बहुत समय पहले घटित होने का बोध होता है। इसमें क्या होता है
कि पूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया के बहुत समय पहले घटित होने का बोध होता है। और अपूर्ण में क्या होता है? अपूर्ण में अभी बताया था कि जस्ट तुरंत ही अभी खत्म हुआ था। ठीक है, तो अब क्या है, यानी कि थोड़ी देर पहले जो हुआ हो वो क्या हो जाता है? भूत। वो क्या हो जाता है? भूत हो जाता है। अब जैसे लिखा क्रिया के बहुत समय पहले घटित होने का बोध होता है। जैसे कि उदाहरण देख लो, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण देखो, लिखा है जैसे कि राम ने अखबार पढ़ा था। अब देख लो, राम ने अखबार पढ़ा था। कब पढ़ा था? राम ने अखबार पढ़ा था। अब ये लिखा है राम ने अखबार पढ़ा था, यानी कि बहुत समय पहले, बहुत समय पहले। नंबर 2, जैसे लिखा है उसने अपना काम खत्म कर लिया था। उसने अपना काम खत्म कर लिया था। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा क्या होगा कि यानी कि क्रिया के बहुत समय पहले होने का या घटित होने का बोध होता है वहां पे। ठीक है, अब देखते हैं आगे और लिखते हैं इसमें संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूतकाल। इसमें क्या लिखते हैं? संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध भूतकाल और फिर क्या बचेगा आपका? आसन्न भूतकाल। ये और जो उसके आएंगे, ठीक है, भविष्य काल के। तो टोटल ये हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है, उसमें बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो जिसमें आपको भी क्या होगा कि तब तक जो ये पढ़ा है ना, इसका आप लोग रिवाइज कर लो, और फिर जो अगला वीडियो होगा उसमें भी वाक्य को छांटने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय मां सरस्वती।